सर, एलियन रियल लाइफ में पाए जाते हैं क्या, या सिर्फ ये अफवाह होता है? अगर हम हाँ कहें तो अगर हम हाँ कहें कि एलियन पाया जाता है और हम इस वीडियो में प्रूफ कर देंगे, बताइए, और आप लास्ट में कहिएगा सच में एलियन होता है, तो आप लोग तैयार हैं? जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए। अब चलिए आज हम प्रूफ करते हैं। हम लोग था रिसर्चर आदमी, अगर आप हम लोग जैसे आदमी से पूछिएगा तो वो तो हमेशा फैक्ट पे बात करेगा, हमेशा प्रूफ पे बात करेगा, हमेशा जो है वो पहले प्रूफ कर देगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये प्रूफ करते हैं कि एलियन होते हैं, और एक्चुअली में हमने एलियन देखा है, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि आपने भी एलियन देखा है। चलिए, अगर हमारे दिमाग में एलियन नाम का एक वर्ड आता है तो हम उस समय क्या सोचते हैं? उस समय देखिए हमारे दिमाग में इस तरह की तस्वीरें आती है, एक ऐसे इस तरह का तस्वीर हो गया, एक यूएफओ हो गया, मतलब ये इमेज बन चुका है। लेकिन सच में बताऊं, सच में ये एलियन नहीं है। होंगे भी तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। हम लोगों ने जो एलियन देखा है अगली स्लाइड में मिलेगा। ये देखिए, एक्चुअल में जो एलियन होता है ना, वो हम और आप, ह्यूमन पृथ्वी के लिए एलियन है, इंसान पृथ्वी के लिए एलियन है। ये हम प्रूफ करके बताएंगे। चलिए ठीक है, एलियन मतलब, एलियन की परिभाषित अगर हम आम शब्दों में, आम भाषा में करें तो क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो हमारा घर है। पृथ्वी के अलावा, इस धरती के अलावा, इस अर्थ के अलावा कई सारे ग्रह हैं, कई सारे क्या कहते हैं, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, कई हजार करोड़ों, हजारों करोड़ों अरबों ग्रह है। तो वहां पे रहने वाले वासी जो अगर हमारे पृथ्वी पे आते हैं, हमारे घर आते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एलियन। याद हो गया, समझ में आया? एलियन किसको कहते हैं? दूसरे ग्रह से या दूसरे जगह से आने वाले, जिनको हमारे घर से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई क्या घर टूटे फूटे, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं रहता है, वो यहां आते हैं, उसको कहते हैं एलियन। इसको मान लीजिए नंबर 1, ठीक है, कि दूसरे ग्रह से, दूसरों के घर से, दूसरे जगह से जो आते हैं किसी और जगह पे वास करने के लिए, किसी और पे यहाँ पे रहने के लिए या जानकारी लेने के लिए, उसे एलियन कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम अपने शहर से, अपने गांव से, अपने जगह से जो है उठ के निकल के हम कहा जाते हैं कमाने के लिए बड़े बड़े शहर जाते हैं, सिटीज जाते हैं, या फिर टाउन जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अलग अलग बड़ी बड़ी शहर जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। वहां पे जाके क्या करते हैं, हम लोग किराया पे एक घर लेते हैं, मकान मालिक हमें एक घर देता है, उस घर में हम लोग रहते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि जो मकान मालिक जो हमको घर किराए पे देता है, अपना मकान, जो अपना कमरा, जो फ्लैट किराए पे देता है, अगर उस फ्लैट की दीवारें ढह जाए, दीवारें टूट जाए, फर्श टूट जाए, छत चूने लगे, छज्जी टूट जाए, या मकान मालिक के द्वारा दिए गए हर एक वो वस्तु जो नुकसान हो जाए उस वस्तु का, तो क्या हम लोग, आप लोग टेंशन लेते हैं? एवरेज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। वो मकान मालिक आता है, उस घर को ठीक कराता है, फिर उसके बाद फिर में तो यहां पे ये गंदा हो जाए, पूरा का पूरा गंदा हो जाए, तो हम लोग उसका टेंशन नहीं लेते हैं। यहां पे हम कहने का मतलब ये हो गया कि हमें दूसरों के घर से क्या है, कोई मतलब नहीं है। हमारा अच्छा रहेगा, हमारी किताब रहेगी, हम उसे अच्छा से रखेंगे, हमारे फोन, हमारे डिवाइस जो हमने खुद के पैसे से खरीदे हैं, यानी कि अपने घर को हम बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं। अपने घर की जो वस्तुएं रहती है, जो हमारी रहती है, जो आपकी वस्तुएं रहती है, जो आपकी चीजें रहती है, उनको हम बहुत संभाल के रखते हैं, ठीक है। अब इस पृथ्वी पे, यानी कि अपने घर की वस्तु जो है, दूसरा हो गया, यानी कि अपने घर की जो वस्तु है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं। अब इस पृथ्वी पे कई सारी स्पीसीज रहते हैं, कई सारी प्रजातियां रहती है, उसमें एक इंसान एक प्रजाति है, ठीक है। इंसान एक क्या है, प्रजाति है। यहाँ मछली, बाघ, उल्लू, भालू, बकरी, पेड़ पौधे, नदी, झरना, जल, मिट्टी, पहाड़, हर चीज पाई जाती है, उन सभी का घर है। उसके साथ साथ हम इंसान भी रहते हैं।
अब आप ही लोग हमको बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, कमेंट में लिख के हमको बताइए, क्या मछली नियम तोड़ती है? क्या मछली उस पानी से निकल के बाहर आती है? वो क्या हवा में उड़ने लगती है? नहीं ना। क्या जो क्या कहते हैं शेर होता है, वो जंगल से निकल के दूसरे जगह आता है? मतलब यहाँ पे जो एक्सेप्ट मनुष्य जो होता है, इंसान जो होता है, उसको छोड़ के दुनिया जो पृथ्वी की जितनी भी दूसरी प्रजाति है, वो एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो प्रकृति के अनुसार जीते हैं, प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो अपने घर से कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है उनका घर है। अगर हमारा घर पृथ्वी रहता, अगर हमारा घर ये धरती माता रहती, तो क्या हम यहां पॉल्यूशन लाते? आज मानव एक ऐसा स्पीशीज है, मनुष्य एक ऐसा प्रजाति है जो अपने अनुसार इस पृथ्वी के वातावरण को चेंज करने लगता है। गर्मी लग गई, एसी लगा लो, ठीक है। बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, अपने सुविधा के अनुसार हम सबको कष्ट देते हैं, सबको दुख देते हैं। आज हम भी, मैं आज ये बात कह रहा हूं, लेकिन हम भी, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं मैं भी एलियन हूं। हमारी जो जाति है, प्रजाति है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा घर रहता तो हम इसका बचाव करते। अगर ये हमारा घर रहता तो हम इस घर को पॉल्यूशन नहीं लाते। अगर हमारा ये घर रहता तो पेड़ पौधे, लकड़ी, जंगलों को नहीं काटते। हम अपने अनुसार चीजें जो है नहीं बनाते, हम प्रकृति के अनुसार जीते। हम क्या है, दूसरे ग्रह से आए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है ये पृथ्वी बचे कि नहीं बचे। अगर फर्क पड़ता, आज क्या है, देखिए मनुष्य जो है पृथ्वी छोड़ के, उनको पता चल गया है ये पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने वाली है, हम लोगों ने इसे रहने लायक नहीं छोड़ा है। वो कहां जा रहा है? मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहा है। तो हम एलियन कैसे नहीं हुए? हम मंगल ग्रह पे जाएंगे, वहां पे रहने वाले स्पीशीज के बीच में रहेंगे, तो हम एलियन हुए कि नहीं हुए? आप हमको कमेंट में लिख के बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या हम एलियन नहीं है? क्या आप एलियन नहीं है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले, अगर हमारा पृथ्वी घर है, अगर हमारी पृथ्वी माता है, अगर हम मानते हैं कि पृथ्वी हमारा घर है, तो सबसे पहले हमें बचाना होगा, हमें अपने घर को ठीक करना होगा। उस मकान मालिक की तरह अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। अपने पृथ्वी घर को, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम अपना जीवन जीते हैं, उसे सही करना पड़ेगा, बजाय कि दूसरे ग्रह पे जाके अपने जीवन बसाने के बारे में सोचने के। आप कैसे सोच सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? हम और आप कैसे पॉल्यूशन ला सकते हैं? तो सबसे पहले हम लास्ट में एक ही बात कहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि हम पृथ्वी को, हम अपने वातावरण को, हम अपने जो आसपास के इन्वायरमेंट को, उसको सुरक्षित रखें, उसको पॉल्यूटेड ना करें, उसको वहां गंदगी ना फैलाएं। अपने मानवता का उदाहरण दे, अपने मनुष्य होने का उदाहरण दे, ना कि एलियन बनने का उदाहरण दे। तो आप लोग सब समझदार हैं, जितने भी दर्शक हैं वो समझदार हैं हम क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में मैंने प्रूव कर दिया। आप पूरा वीडियो देखिए, फिर से समझिए और सोचिए। हंसने वाली बात नहीं है, गुस्सा करने वाली बात नहीं है, एक दूसरे को लालचा लगाने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे कि क्या गोपाल जी क्या बोल रहा है, पढ़ा लिखा रिसर्चर होके। मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। मैं एक देश का नागरिक, इस पृथ्वी का एक नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूं कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। हमारी पृथ्वी हमारी धरोहर है, हमारा घर है, हमें इसको साफ सुथरा रखना है और एलियन बनने से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, YouTube फैमिली से आप जुड़िए, हमारे YouTube फैमिली से आप जुड़िए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और अंत में मैं कहूंगा जय हिंद, जय भारत, जय धरती मां। थैंक यू।